मत्ती 1:18 से 23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। प्रेरितों के विश्वास में 3 प्रमुख अंगीकार है। पहला पिता परमेश्वर के बारे में, और दूसरा पुत्र यीशु मसीह के विषय में, और तीसरा पवित्र आत्मा के विषय में। जो प्रेरितों का विश्वास था वो हमने ऐसे संक्षिप्त में लिखा है और उसको हम अंगीकार करते हैं कि मैं भी वो तो सही विश्वास में करता हूँ। तो पिता परमेश्वर कौन सा परमेश्वर था? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब ओमनीपोटेंट, जो उनके लिए कोई असंभव नहीं है ना। वो हम ऐसा परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। और वो कौन सा परमेश्वर था? सृजनहार था, है ना। आकाश और पृथ्वी की रचना की है। सब वस्तुओं का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। एक आदमी का जीना मरना ये सब किसका अधिकार है? हमारे ऊपर में, परमेश्वर के पास है। हम दीन होके नामुर होके इसको अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। और परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सृजनहार परमेश्वर, वो कौन सा परमेश्वर है? मेरा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर है ना। वो इतना सारा अधिकार जो जिनके पास है वो कौन है? मेरा पिता है। इसमें सारा समस्या खत्म होना चाहिए, है ना। अगर आप जो भी आप स्ट्रगलिंग आप कर रहे हैं और परेशान हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जब हम इसको अंगीकार करेंगे, मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान और सृजनहार परमेश्वर मेरा पिता है, सब कहानी खत्म। इसमें सब सोई होना चाहिए। आर्थिक सिचुएशन अगर बहुत मतलब सही नहीं है और मेरा जॉब में भी अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा हेल्थ में भी इश्यू है, फैमिली में भी इश्यू है, लेकिन अगर हम इसको अंगीकार करेंगे, सब कुछ किसके हाथ पे है? पिता परमेश्वर। तो उनके पास कुछ ना कुछ योजना होगी और मैं वो विश्वास करता हूँ। तो ये हमारा पहला अंगीकार था। दूसरा, हम किसको विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। वो हमने पिछली बार ये सीखा था। कौन सा यीशु है? वो पिता का एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र मतलब यानी वही परमेश्वर है। हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन हम एकलौते नहीं हैं। एकलौते का मतलब है वो परमेश्वर के बराबर है, मतलब परमेश्वर ही है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। और दूसरा क्या विश्वास करते थे? वो हमारा प्रभु है। प्रभु मतलब यानी मालिक है, स्वामी है। और अधिकार किसके पास है? स्वामी के पास है। वो बोलेगा हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, मना करना है, या बातचीत करना है, डिबेट करना है? नहीं, हम सिर्फ आमीन बोल के पालन करना है। वो है हमारा प्रभु यीशु, प्रभु। और तीसरा, यीशु मसीह। यीशु का अर्थ क्या था? हमें अपने लोगों को अपने पापों से, उनके पापों से उद्धार करेगा, मतलब उद्धार करता। यीशु नाम में अर्थ ये है उद्धार करता। तो यीशु हमारा उद्धार करता है। और लास्ट में यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह, मसीह का अर्थ क्या है? मेसिया। मेसिया 3 मेसिया थे। कौन कौन कौन? जो परमेश्वर से अभिषेक किया गया था, कौन 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 है? भविष्यद्वक्ता पहले, और याजक, और तीसरा राजा। तो यीशु ने भविष्यद्वक्ता भी रोल किया है, और याजक भी था, और राजा भी है ना। ये सब हम अंगीकार करते हैं।
तो ये जनरल स्टेटमेंट पिछले समय हमने सीखा था। एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये क्या है? यीशु कौन है ना? यीशु कौन है? इसमें हम 4 जवाब दे सकते हैं। वो एकलौता पुत्र मतलब यानी परमेश्वर है, और हमारा प्रभु है, और हमारा उद्धारकर्ता है, और मसीह है। ये यीशु कौन है इसके विषय में उत्तर है। तो अभी उसके बाद में जो भी यीशु के बारे में जो लिखा है वो क्या है? यीशु ने क्या किया है ना। पहला यीशु कौन है उसके बारे में हमने अंगीकार किया, और हम अभी अंगीकार करेंगे यीशु ने क्या किया है, कि हमसे क्या काम, हमसे क्या संबंधित थे वो काम, वो उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ। ये हम इसके विषय में आज सीखेंगे। मैं आपसे ये एक सवाल पूछूंगा, यीशु मसीह परमेश्वर है या इंसान है? परमेश्वर है तो इंसान नहीं है? इंसान भी है। अच्छा, तो कैसे हो सकता है? आदि कलीसिया में भी इसको लेके, इस विषय को लेके बहुत डिवीजन था, मतलब डिबेट बहुत चल रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह इंसान है करके। अगर यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है तो क्या प्रॉब्लम है? तो परमेश्वर नहीं मर सकता ना, यीशु तो मर गया था। तो यीशु मसीह अभी 33 साल दुनिया में रहा, तो ये क्या है? एक नाटक है। परमेश्वर नहीं मर सकता और दुनिया में आके 33 साल नाटक करके दोबारा चले गया, तो ये नहीं हो सकता। तो कोई बोलता है यीशु मसीह खाली क्या है? महान व्यक्ति है, आदमी है, इंसान। लेकिन अगर यीशु मसीह इंसान होता तो क्या प्रॉब्लम होता? वो दोबारा नहीं जी सकते ना, एक बार मर जाएंगे तो खत्म कहानी। लेकिन यीशु मसीह दोबारा जी उठ गया है ना, तो वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता ना अगर सिर्फ इंसान ही है। तो ये प्रॉब्लम। तो कोई बोलता है अच्छा तो इसको हम कंप्रोमाइज करेंगे, यीशु मसीह आधा परमेश्वर है आधा इंसान है, सही है? 50% परमेश्वर है 50% इंसान है। इसका मतलब ये है, तो ये ना तो परमेश्वर है ना तो इंसान है। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और साथ साथ यीशु मसीह 100% इंसान भी है। मुश्किल है ना? तो हमें ये सोचना है। पिछले बार मैंने बताया, इतना छोटे दिमाग में इतना बड़ा महान ब्रह्मांड से भी बड़ा परमेश्वर को हम नहीं दर्श सकते। ये हमारे सोचने से बाहर होना, समझने से बाहर, ये वो परमेश्वर का वो है, वर्ल्ड है। तो पहले हम ये देखेंगे, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, इसलिए वो परमेश्वर है। दोबारा ये मत्ती अब देखिए, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मतलब शादी होने से पहले गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन किसके ओर से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया। इसलिए पहले यूसुफ जो है ना, मंगेतर फियांसे, वो सोच रहा था बिना मेरे द्वारा ये प्रेग्नेंट हो गई, अगर अब होते तो आप क्या करते? दाऊद करेंगे ना, जैसा हम इंसान हैं, नॉर्मल इंसान जो है, मेरी जो पत्नी बनने वाली है लेकिन बिना मेरे द्वारा ये गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, तो हम दाऊद करेंगे। यूसुफ भी सही, ये हम यूसुफ को ब्लेम करने की वो नहीं है। यूसुफ वो नॉर्मल इंसान था, तो इसने भी दाऊद किया, मेरे द्वारा हो गया, मेरे बिना ये होगा। चलो अभी हमारी शादी नहीं हुई, यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। तो ये ख़त्म करने के लिए वो सोच रहा था यूसुफ, तब स्वर्गदूत आया और बता दिया डरो मत, और ये पवित्र आत्मा की ओर से हो गया। परमेश्वर ने मरियम को चुनी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में एक बच्चे होने दिया। ये मिरेकल है, ये सुपरनैचुरल घटना है। इसलिए यहाँ ये विश्वास नहीं किया जाता है मन में। बहुत लोग हैं चर्च में भी ये विश्वास नहीं किया जाता है, कुमारी मरियम से कैसे उत्पन्न होता है बच्चे?
तो लोग विश्वास नहीं करते, नहीं मानते, ये नहीं होता, क्योंकि वो वचन से भी बढ़कर अपने ज्ञान को रखते हैं। तो अगर साइंस के माध्यम से भी इसको समझ नहीं जाता है ना, तो समझा नहीं जाता, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, तो ये एक कहानी है, एक फिक्शन है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये समझाने के लिए कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। ये समझने की बात नहीं है, ये विश्वास करने की बात है, ग्रहण करने की बात है। यदि आप इसको विश्वास करेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, अगर आप ये विश्वास करेंगे ना, तो इसको विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उनके लिए कोई असंभव नहीं है। आमीन। विश्वास करते हैं तो कुंवारी मरियम से भी उत्पन्न हो सकता है, या फिर परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की मर्जी है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हो। तो ये सोचेंगे यीशु मसीह परमेश्वर था, खुद अपने मुंह से ये गवाही दी। यूहन्ना 10:30 पढ़िए। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है, ये यीशु अपने मुंह से बोल दिया, मैं और पिता एक है, मैं भी परमेश्वर हूँ, है ना। और यूहन्ना 14:9 देखिए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने क्या, किसको देखा? पिता को देखा। मैं और पिता एक है ना, परमेश्वर है, मैं भी परमेश्वर हूँ। और प्रेरितों ने भी, यीशु के चेलों ने भी गवाही दी थी कि यीशु परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, उसके बाद वचन ही परमेश्वर था। ये वचन कौन है? ये यूहन्ना 1:14 में लिखा है। 1:14 में क्या है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, ये वचन कौन है? यीशु है। और 1:1 में क्या लिखा था? वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु परमेश्वर है। पहले यूहन्ना ने ऐसा गवाही दिया है, यीशु परमेश्वर है। और रोमियो पौलुस ने भी क्या कहा? रोमियो 9:5 देखिए। आमीन। उन्हीं में से हुआ, मतलब यीशु से हुआ, और ये कौन है? सबके ऊपर परम परमेश्वर। पौलुस ने कहा यीशु परम परमेश्वर है ना। और जो काम, जो कार्य यीशु ने जो किया था, वो हमें गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु ने क्या क्या आश्चर्य काम किया है? बीमारों को चंगा कर दिया, और 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 को खिलाया, और पानी के ऊपर चले गया, और मुर्दों को जिलाया, और वचन से तूफान को शांत कर दिया। ये साधारण आदमी नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर ही ये करता। तो यीशु ने अपने मुंह से भी बोल दिया मैं परमेश्वर हूँ। चेलों ने भी कहा ये यीशु परमेश्वर था, क्योंकि ये चेले यीशु के साथ 3 साल या 3.5 साल यीशु के साथ चले और साथ देखा है नजदीक से, और इन्होंने आखिरी में क्या बताया? यीशु परमेश्वर था। और यीशु के पुनरुत्थान के बाद क्या हो गया? थोमास ने मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। और यीशु ने खुद अपने कामों के द्वारा प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर। तो यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी हुआ, ये हमें बताता है यीशु परमेश्वर है। क्योंकि पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का। यीशु परमेश्वर है। सो यीशु 100% परमेश्वर था। आमीन जी। और दूसरा, वो कुंवारी मरियम से उत्पन्न, ये बताता है हमें यीशु मसीह इंसान है। कुंवारी मरियम मतलब इंसान के द्वारा दुनिया में आए, तो यीशु मसीह इंसान भी है। कोई सोचते हैं यीशु सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो सिर्फ परमेश्वर है, इंसान तो नहीं है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है यीशु इंसान था। यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो है ना, अचानक स्वर्ग से ऐसा नहीं उतरा, जगत में ऐसा नहीं आया। जैसे इंसान, हाँ, एक मनुष्य जन्म होता है ना, वो सेम उस तरीके से यीशु मसीह भी उत्पन्न हो गया।
यीशु मसीह इंसान है। क्यों? वो हमारे समान, हमारा बराबर एक इंसान मनुष्य बनने के लिए उस तरीके से हमारे दुनिया में, इसलिए यीशु मसीह इंसान था। इसका प्रूफ ही है बाइबल में, वचन में देखेंगे। मत्ती 21:18 देखिए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हाँ, क्या लगी? भूख लगी। मजा आता है ना, यीशु मसीह परमेश्वर है लेकिन भूख लगी। सही, हमारा समान इंसान है, इंसान है। हम भी टाइम होता है तो भूख लगती है। यीशु मसीह सही था, हर समय अगर खाना ना खाएंगे तो भूख लगती है, यह हमें बहुत कंफर्ट देता है। यीशु मसीह इंसान है, हमारा बार है, इंसान है। और यूहन्ना 4:7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हाँ, मुझे क्या पिला? पानी पिला। क्यों? प्यासा है, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। इंसान है, यीशु मसीह इंसान है। ये अगर सिर्फ परमेश्वर ही होता तो पानी खाने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ मैनेज कर सकता है। लेकिन टाइम के हिसाब से वो भी भूख भी लगती है, और जब पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो प्यास भी लगती है। और मरकुस 4:38। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? यीशु चेलों के साथ नाव पे जा रहे थे, लेकिन थकन की वजह से क्या हुआ? सो रहा था। यीशु सो रहा था। ऐसा नहीं है यीशु मतलब सिर्फ परमेश्वर है इसलिए बिना सो के भी वो कुछ हर दिन काम कर सकते, ऐसा नहीं। यीशु के पास भी थकन आया था, सोना पड़ता था। हमारा बराबर होने के लिए इंसान बन गया, सोने की जरूरत थी यीशु के पास, और उनके पास आनंद भी था। लूका का रचित सुसमाचार 10:21। उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये उसी घर वो पवित्र आत्मा पे होकर क्या हुआ? आनंद से भर गया, आनंद से बहुत आनंदित हो गया। यीशु मसीह हमारे समान जब पिता की इच्छा पूरी हो जाती है ना, उसको देख के आनंद से भर गया था, आनंदित हो गया इंसान सेम। और यीशु मसीह को दुख भी था। यूहन्ना 11:34-35 देखेंगे। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। क्यों रोया? दुख है, दुखी है। सही, यीशु के पास दुख भी है, अंशु भी है हमारा भरभार होने के लिए। ये सब नेचर, सब भाव इंसानों का जो निर्बलता उनको वो खुद अपने देह में लिया। और यीशु के पास प्रेम भी था, प्यार भी था। यूहन्ना 13 देखिए। उसे के पग से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़ के पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। हाँ, अंत तक वैसा प्रेम रखता रहा, अंत तक। यीशु तो प्रेम ही है। और यीशु मसीह को अचंबा ये भी था। लूका 7:9। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और अपने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो एक अन्य जाति में से जिसके पास बहुत बड़ा विश्वास था, उसको देख के यीशु मसीह को क्या हुआ? अचंबा हो गया। वाओ, मैंने कभी ऐसा विश्वास व्यक्ति को मैं नहीं मिला, ऐसा करके अचंबा हो गया। सरप्राइज भी था यीशु मसीह, और क्रोध भी था इसको। मरकुस 3:5 पढ़िए। मरकुस 3:5। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उनका हाथ अच्छा हो गया। ये लोगों का जो
अविश्वासियों को देख के यीशु को क्या हो गया? क्रोध आ गया, गुस्सा हो गया, सुख दुख शांति गुस्सा भी था यीशु। वचन ये कहता है यीशु मसीह हमारे बराबर इंसान है। जैसे भूख लगती है यीशु को भी, प्यासी भी, सही क्रोध भी, एंगर भी है और आनंद भी है, सब कुछ हमारे बराबर है। लेकिन एक चीज हमसे अलग है, क्या है? इब्रानियों 4:15 सब सही में, लेकिन एक चीज अलग है, क्या है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला मतलब पाप नहीं है। हमसे क्या फर्क है? हमारे पास क्या है? पाप है, सिन है। लेकिन यीशु को पाप नहीं है, निर्दोष निष्पाप हो गया। देखिए हर बातों में, हर सब बातों में हमारे समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। हर बातों में हम पाप करते रहते हैं, बाहर से अंदर से हम पाप करते रहते हैं, लेकिन यीशु के पास पाप नहीं है। इसलिए यीशु मसीह 100% 100% इंसान भी है लेकिन पाप नहीं है, उनके अंदर पाप नहीं है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, 100% इंसान भी है। इसलिए वो मनुष्य के सामर्थ्य के द्वारा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आना था और अचानक स्वर्ग से नहीं उतरा, लेकिन कुमारी मरियम से एक इंसान, निर्बल इंसान के द्वारा पैदा हुआ। यीशु मसीह को 100% इंसान बनना था। कारण क्या है? यीशु मसीह को इंसान होना था, क्योंकि हम सब इंसान है ना। यीशु तो हमारे लिए आए, हम सब इंसान है ना। इंसानों का पाप उठाने के लिए एक इंसान चाहिए, वो हमारा प्रतिनिधि चाहिए। प्रतिनिधि समझा? रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्योंकि तो किसके द्वारा दुनिया में पाप आया? आदम। अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, वो आदम का पाप है तो मेरा पाप थोड़ी है, हाँ? आदम ने पाप किया है वो, लेकिन मैं क्यों पापी बन गया? वो आदम ने पाप किया है, लेकिन ये गलत है। बाइबल के हिसाब से आदम के अंदर हम सब थे। आदम हमारा क्या था? प्रतिनिधि था, मतलब रिप्रेजेंटेटिव था। हमारी जगह परमेश्वर की बातों को सुनना था, पर उसने क्या किया? उल्लंघन किया। जो परमेश्वर ने सीमा रखा था उसको क्रॉस कर दिया, विश्वासघात किया, विद्रोह किया। आदम सारी मानव जाति का प्रतिनिधि बन गया और उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसलिए अभी जो पापी जो है, हम इंसान हैं, हमारे लिए हमारे पापों को उठाने के लिए एक प्रतिनिधि चाहिए। लेकिन ये स्वर्गदूत नहीं हो सकता, स्वर्गदूत नहीं हो सकता हमारा रिप्रेजेंटेटिव, और जानवर भी नहीं हो सकता। जानवर तो हमारा प्रतिनिधि में नहीं बन सकता ना। एक इंसान, एक आदमी चाहिए जिसके पास पाप ना हो, मतलब एक धर्मी चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है? आदम से लेकर के अब तक और अंत में भी एक इंसानों के बीच में धर्मी होगा। रोमियो 3:10 पढ़िए। रोमियो 3:10 में क्या लिखा है? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। वचन ये हमें बहुत निराशा करते हैं। कोई भी नहीं। अच्छा, तो एक तो होगा, दो होगा, नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होता। इसलिए इंसानों के बीच में कोई धर्मी नहीं है जिसके पास पाप ना हो, कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे सामने अभी क्या इंतजार कर रहा है? हमें हमारा मृत्यु भी है, लेकिन अनंत मृत्यु है, नरक है। नरक हमारा इंतजार कर रहा है। अभी हम उधर जा रहे हैं, नरक की तरफ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 हम याद करेंगे। 1 2 3। नष्ट न हो, आमीन। यही सुसमाचार।
यही सुसमाचार, गुड न्यूज। हमारे लिए अभी रास्ता खुल गया, उद्धार पाने का रास्ता खुल गया। पहले नहीं था। हमारे लिए एक प्रतिनिधि चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं है इंसान के बीच में। लेकिन अभी रास्ता खुल गया। कौन है? परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम के द्वारा इंसान के रूप में, जिसके पास पाप नहीं है, एक इंसान बन के हमारे बीच में आया। ये सुसमाचार हमें बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 2:5 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बिचवाई का मतलब है मध्यस्थ है, मीडिएटर। हम परमेश्वर और इंसान के बीच में सिर्फ एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है। कौन है? यीशु है। और यीशु ने खुद अपने मुंह से भी कहा था, यूहन्ना 14:6 में। यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। ऐसा कहा? नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई नरक से नहीं बच सकता। इसलिए हमें कौन चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। पैसे, अच्छा मकान, अच्छा नौकरी नहीं, हमें सिर्फ यीशु चाहिए, सिर्फ यीशु ही चाहिए। यीशु मेरा सब कुछ। क्योंकि पैसे, मकान, अच्छा दोस्त, अच्छा परिवार एक दिन सब गायब हो जाएगा, एक दिन सब चले जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन यीशु का प्रेम अनंत तक रहेगा। आमीन। इसलिए क्या आप यीशु को विश्वास करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर परमेश्वर के रूप में आया, लेकिन कुंवारी मरियम के द्वारा इंसान के रूप में भी आया? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर भी है, हमारा इंसान भी है, हमारा प्रतिनिधि भी है। जो लोग इसको विश्वास करते हैं, तो हम शुरू से लेकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ तक हम एक साथ दोहराएंगे। 1 2 3। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।